हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जो है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि हम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो जो सबसे पहले था कि अगर हमारा सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही सॉलिड हों तो उसके लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग सूटेबल सोलवेंट। ठीक है, दूसरा बाय सब्लिमेशन एंड थर्ड इज सेपरेशन बाय मैग्नेट। सेपरेशन बाय मैग्नेट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमारा एक जो सब्सटेंस है वो क्या हो, आयरन हो। सब्लिमेशन का प्रोसेस हम कब यूज़ करते हैं, जब दो सॉलिड हैं उसमें से एक जो है वो क्या हो, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो, विच सब्लिमेट। ठीक है, और बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट जो था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि दो जो सॉलिड हैं उसमें से या तो सोल्यूट या सॉल्वेंट किसी भी एक पर्टिकुलर लिक्विड में क्या हो, सोल्यूबल हो, तो हम बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, केस लेके चल रहे हैं, उसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, अगर वन मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब अगर एक सब्सटेंस सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है तो हम कौन कौन से प्रोसेस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखो हम इस कैटेगरी के अंदर जो जो मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ करते हैं वो आपके पास रहेगा। सबसे पहले रहेगा फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन एंड लास्ट वन इज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, जो सबसे पहला आपके पास है दैट इज़ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के बारे में हम थोड़ा सा, जब हमने बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट वाला जो प्रोसेस यूज़ किया था उसमें भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम ए लिक्विड बाय यूजिंग ए फिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्टर पेपर क्या होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ पेपर होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, लेकिन उनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। दिस इज़ नोन एज फिल्टर पेपर। थोड़ा सा मोटा पेपर होता है, या इसको लेबोरेटरी में हम यूज़ करते हैं बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब क्या होता है, इस प्रोसेस को हम कैसे कैरीड आउट करते हैं लैब में। सबसे पहले क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है उसको, सॉलिड या लिक्विड का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर के अंदर डालते हैं। फिल्टर पेपर को क्या होता है, एक कोई भी हमने बीकर ले लिया है, इसके ऊपर हमने फिल्टर पेपर लगा दिया। फिल्टर पेपर को हम एक कोन शेप की फनल, इसको हम क्या बोलते हैं, फनल, उसमें लगाते हैं। यहाँ पे हमने फिल्टर पेपर लगा दिया। अब हमने जो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है उसको हम इस फिल्टर पेपर से डालेंगे, तो जो इनसॉल्यूबल पार्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या किसको यूज़ करते हैं, इनसॉल्यूबल सॉलिड। जब भी जो सॉलिड है वो लिक्विड में इनसॉल्यूबल हो तो ही हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सॉलिड इनसॉल्यूबल है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, और जो लिक्विड है वो सॉलिड से अलग हो जाएगा। लिक्विड यहाँ से फिल्टर पेपर से छन के और यहाँ पे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में एक बात क्या ध्यान में रखनी है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम तभी यूज कर सकते हैं जब सॉलिड है वो लिक्विड में क्या हो, इनसॉल्यूबल हो। तो जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है उसको हम बोलते हैं रेजिड्यू। तो जो सॉलिड है वो एज ए रेजिड्यू रह जाएगा, और जो फिल्टर पेपर के नीचे आ जाता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, और फिल्ट्रेट को हम क्या कर लेंगे, लिक्विड है उसको अलग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाय यूजिंग फिल्ट्रेट, सॉलिड और लिक्विड का अगर मिक्सचर है उसको हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या रहेगा, मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम किस किस को अलग कर सकते हैं, चॉक और वाटर के मिक्सचर को, वाटर और सैंड के मिक्सचर को हम बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज
सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या मेथड होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का अगर आपको मैं घर पे एग्जांपल दूं तो वो होता है रई जो होती है ना, उससे हम दूध बिलोते हैं जो, ठीक है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सर्कुलर मोशन में हाई स्पीड में घुमाना। या घर में अगर हम हैंड ब्लेंडर का, मिक्सी वगैरह का जो यूज़ करते हैं, वो सब क्या होते हैं, किसी भी जो मिक्सचर होता है उसको सर्कुलर मोशन में हाई स्पीड में रोटेट करना, ठीक है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में या साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो इज़ द मेथड ऑफ separating the suspended particles of a substance from a liquid in which the mixture is rotated at a high speed in a centrifuge। जिस मशीन का लैब में हम इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के लिए, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग। तो क्या होता है सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल से क्या मतलब होता है कि जो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जब हम इसको सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हैं तो ये क्या होते हैं, लिक्विड जो होता है उससे हल्के होते हैं। दीज आर कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो लिक्विड में अटके रहते हैं। तो उसी तरीके से जैसे आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम दही को जब जमा के और फिर उसको जब बिलोते हैं, बिलोना, तो मक्खन जो होता है वो क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है, और वो क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। तो जब सॉलिड जो पार्ट है वो लिक्विड से क्या होता है, हल्का होता है, तो हम उस प्रोसेस में किसका इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। इस मेथड में क्या होता है कि जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो टेस्ट ट्यूब में लिए जाते हैं, ठीक है, और उनको रोटेट किया जाता है हाई स्पीड में। तो हाई स्पीड में जब रोटेट करते हैं तो जो ये पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं या ऊपर की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगन प्रोसेस से हम बटर और क्रीम, उसको दही से अलग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास प्रोसेस है वो आपके पास क्या है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है वो क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर is based on the fact that liquid vaporize easily whereas solid do not vaporize easily, है ना। ये जो प्रोसेस है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि लिक्विड्स होते हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट। इवेपोरेट का क्या मतलब होता है, कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर्स, कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर्स, ठीक है। तो क्या करते हैं इवेपोरेशन में, जब सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है उसको क्या करते हैं, हम गर्म करते रहते हैं, लगातार गर्म करते रहेंगे तो जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ सॉलिड रह जाएगा, ठीक है। इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है हम सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो सॉलिड वाटर में क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। Evaporation is used to separate a solid substance that has dissolved in water. The dissolved substance is left as a residue, ठीक है, the separation of common salt and water, ठीक है। जब भी एक और क्या ध्यान में रखना है, इवेपोरेशन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब सॉलिड है वो वाटर में या लिक्विड में क्या हो, सोल्यूबल हो, देन वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, सीव जो वाटर है उसमें से सॉल्ट को अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो भी किससे होता है, इवेपोरेशन से होता है, ठीक है। द यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड वेपराइज इजीली वेयर सॉलिड डू नॉट वेपराइज इजीली। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि लिक्विड है वो इजीली वेपराइज्ड हो जाता है जबकि सॉलिड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन जो है वो डिज़ोल्व्ड सॉलिड सब्सटेंस जो हैं उसको रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो जो सबसे फिल्ट्रेशन था उसमें क्या था,
सॉलिड है वो लिक्विड में क्या था, इनसोल्यूबल, लिक्विड में क्या था, इनसोल्यूबल है, तो हम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे थे, फिल्ट्रेशन। लेकिन अगर सॉलिड है वो लिक्विड में सोल्यूबल हो जाता है और अगर हम उन दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास प्रोसेस है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि मेनली जो इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपका इम्प्योर सॉलिड जो है, अगर कोई सॉलिड हमने रिकवर किया है और वो क्या है, इम्प्योर है, तो उसकी प्योरिफिकेशन के लिए भी हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है उसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो सॉलिड है उसको किसी सुटेबल सॉल्वेंट में जब तक डिज़ोल्व करते हैं जब तक कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म नहीं हो जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में जब किसी भी सॉल्वेंट में एक सोल्यूट घुलना बंद हो जाता है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है उसके आपके डिफरेंट स्टेप्स हैं। ये जो है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है उसको हम क्या करते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें हम सिर्फ उन्हीं सॉलिड जो है इम्प्योर सॉलिड है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका हमें पता हो कि वो वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन जो है उसको क्या कर लिया जाता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। उसके बाद अगर कुछ ऐसी इम्प्योरिटी है जो आपके पास, जैसे कॉपर सल्फेट का ही हम एग्जांपल लें, कॉपर सल्फेट हमें मेनली किससे मिलता है, जो हमारी अर्थ है उससे एज ए कंपाउंड के रूप में मिलता है, हमने रिकवर किया, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। तो जो कॉपर सल्फेट होगा वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा और जो कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होंगी जैसे सैंड है, स्टोन वगैरह हैं, तो वो क्या होंगी, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद उसको क्या करते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे। ठीक है, फ़िल्टर करने से क्या होगी, जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। अब हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो हमारे पास जो फिल्ट्रेट है उसमें आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, अब हम इस कॉपर सल्फेट और वाटर जो है इसके सॉल्यूशन में से कॉपर सल्फेट को कैसे रिकवर करेंगे कि अब हम इसको, जो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे हीट करेंगे। तो लैब में जो हम एपरेटस यूज़ करते हैं हीटिंग के लिए उसको हम बोलते हैं, कुछ इस तरीके का होता है, उसको हम बोलते हैं चाइना डिश। क्या बोलते हैं, चाइना डिश। उसमें हम इसको क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसको हम लगातार हीट करते रहेंगे धीरे 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 धीरे। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, इवेपरेट हो जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं कि इसको गर्म करते रहेंगे और कुछ देर के लिए इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, कूल होने के लिए छोड़ देंगे। कूल होने के लिए छोड़ देंगे तो भी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इवेपरेट हो जाएंगी और जो नीचे आपके पास कॉपर सल्फेट बचेगा वो आपके पास क्या होगा, प्योर कॉपर सल्फेट। ठीक है, उसमें अगर ये जो इस कॉपर सल्फेट के क्या होंगे, क्रिस्टल्स, जो ये चाइना डिश है इसमें अलग से सेपरेट हो जाएंगे, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर वो सेपरेट हो जाएंगे अपने आप और अगर उसके बाद भी उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बच गया है तो क्रिस्टल्स तो सेपरेट आउट हो गए हैं, तो हम बाय द यूज़ ऑफ फिल्ट्रेशन से भी कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हमने 3 या 4 प्रोसेस पढ़ लिए हैं, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, अब आपके पास इसमें बच गया है एक
क्रोमेटोग्राफी एंड सेकेंड इज डिस्टिलेशन। ठीक है, वो हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जब आपके पास दोनों जो मिक्सचर हैं वो किससे मिलके बने हुए हों, दो लिक्विड से मिलके बने हुए हों, तो हम उसको कैसे अलग करेंगे। तो उसमें भी आपके पास दो केस होंगे। अगर दोनों ही लिक्विड हैं, लिक्विड का अगर मिक्सचर है, लिक्विड प्लस लिक्विड का मिक्सचर है अगर हमारे पास, और दोनों ही लिक्विड आपस में क्या हो, मिसिबल। मिसिबल क्या होते हैं, जब दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं। या क्या होता है, इमिसिबल। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, जब दोनों लिक्विड आपस में घुलते नहीं हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपके पास, मिसिबल के एग्जाम्पल हो जाएगा विनेगर और वाटर। जो सिरका होती है और वाटर दोनों आपस में घुल जाते हैं, लेकिन ऑयल और वाटर वो अलग अलग लेयर बनाते हैं। तो जो लिक्विड अलग अलग लेयर्स फॉर्म करते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं दैट इज़ बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। और जो लिक्विड आपस में मिसिबल होते हैं उनको अलग करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो वो हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ फिर आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।